अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास उर्दू पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 नाम दियो माली। सबसे पहले मेरे पास अल्फाज मैनी है दियो, जिसका मैनी है देवताओं बुजुर्ग, इम्तियाज फ़र्क तमीज़, मकबरा कब्र की इमारत, खूबियाँ अच्छाइयाँ, शौक दिलचस्पी, शफ़क़त मोहब्बत हमदर्दी, सच्चाई हकीकत, आहिस्ता धीरे धीरे, मुस्ताद चुस्त मेहनती, सेवा देखभाल, मुनासबत मेल हम आहंगी, ख्वाब नजर आना होना, मसरूफ काम में लगे हुए, बाकायदा तरतीब से, खुशी खुश होना, निगाहदाश्त देखभाल, बरकरार कायम मजबूत, चमक रोशनी चकना, उच्च निरालापन जिद्दत, इस्तादाद सलाहियत काबिलियत, बाउली वो चौरा कुआ जिसमें सीढ़ियाँ बनी होती है, बशाशत ताजगी खुशी, बिला तामिल बगैर सोचे समझे, बीर दुश्मनी अदावत, पेड़ी पत्तों की बनी हुई सिगरेट, बेकार बिला उजरत काम, थाने वाला पौधों के चारों जानिब पानी डालने की जगह, चमन बनाना क्यारियों में फूल लगाना, दरोगा नगरान आला, जारना बहारना, जार पूंछ करना साफ करना। नेक्स्ट मेरे पास मरकजी ख्याल है। मौलवी अब्दुल हक के मजबून नाम दियो मालिक का मरकजी ख्याल ये है कि इंसान की अजमत नेकी और बुराई का मयार ज़ात या मजहब से नहीं, बल्कि खलूस से मोहब्बत खिदमत खल्क और अपने काम से लगन में बशीदा है। नाम दियो माली अपनी ज़ात और हालात से बालातर होकर जिस लगन और दयानतदारी से अपने काम को अबादत समझकर अंजाम देता है, वो इंसानियत का आला नमूना पेश करता है। नेकी वही है जो खुद नुमाई या सिले की तमन्ना से पाक हो और सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए की जाए। नेक्स्ट मेरे पास खलासा है कैस हो कोहिकिन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं। नाम दियो मकबरा राबे दुरानी के बाग में माली था। वो अपने काम को एक मिशन की तरह अंजाम देता था और इसमें इस कदर महवर रहता था कि दुनिया फहमा से बेखबर हो जाता। इसका चमन इसके लिए सिर्फ एक बाग नहीं बल्कि उसकी औलाद की मानद था। वो पौधों की देखभाल इस मोहब्बत और दिलजमी से करता था जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। हर पौधे के पास बैठकर वो इसकी मिट्टी साफ करता, पानी देता, इसकी शाखों को दुरुस्त करता और इससे बातें करता। इसकी ये मोहब्बत और लगन देखकर रावी भी इससे मुतासर होता और अक्सर उसे देखने में वक्त गुजार देता। नामदेव की जिंदगी का सबसे अहम पहलू इसकी मेहनत और दयानतदारी थी। वो अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे ना सताइश की तमन्ना थी ना सिले की परवाह। इसका चमन हमेशा सरसब्जो शादाब रहता, हत्ता के कहत साली के दौरान भी जब पूरा इलाका पानी की किल्लत से मुतासर हुआ, नामदेव ने ना सिर्फ अपने पौधों को जिंदा रखा बल्कि इनकी हालत को बेहतर बनाया। वो दिन रात एक एक करके दूर दराज से पानी लाकर अपने चमन की प्यास बुझाता रहा। वो समझता था कि ये इसकी जिम्मेदारी है और अपने बच्चों की परवरिश करने में किसी नाम का सवाल पैदा नहीं होता। नामदेव की शख्सियत का एक और पहलू खिदमत खालक था। अब देखिए खलासे के ही हिस्से के अंदर नामदेव मकबरा राबिया दुरानी यानी कि राबिया दुरानी के बाग में एक नौकर है नामदेव। वो उसे जो भी काम दिया जाता था वो उसे अपने मिशन की तरह सर अंजाम देता था। उसके हिस्से के अंदर एक बाग था, यानी कि वहां पे वो नौकर था। वो बाग की ऐसे देखभाल करता था जैसे जो उसके अंदर जो पौधे हैं वो पौधे नहीं सिर्फ बल्कि उसकी बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है। जब पूरे इलाके के अंदर कहत पड़ गया तब भी वो पानी दूर दराज इलाके से लाकर पौधों को देता और उसको उन्होंने सरसब्ज शादाब रखा। वो समझता था कि ये इसकी जिम्मेदारी है। वो अपने बच्चों की परवरिश करने में किसी अनाम का सवाल पैदा ही नहीं होता। वो जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करने में माहिर था और अपने बाग से दुआ फराहम करके गरीबों की मदद करता। वो ये काम बिना मुआवजा अंजाम देता और अक्सर दूसरे देहातों में भी इलाज के लिए बुलाया जाता। इसके दिल में गरीबों के लिए खास हमदर्दी थी और वो अपनी महदूद आमदनी के बावजूद जरूरतमंदों की मदद करता। जब निजाम दक्कन ने एक शाही बाग लगाने का हुक्म दिया तो डॉक्टर सैयद सिराज हसन ने नामदेव को मकबरा राबिया दुरानी के बाग से ही शाही बाग में मुंतकिल किया।
शाही बाग में नामदेव ने इस जज्बे और लगन से काम किया। दूसरे माली लड़ाई झगड़े और शराब नोशी में मुब्तला थे, लेकिन नामदेव से मुख्तलिफ था। वो ना किसी से लड़ता, ना कोई बुरी आदत रखता और ना ही कभी अपनी मेहनत पर गरूर करता था। एक दिन शहद की मक्खियों के हमले में नामदेव की मौत हुई। वो अपने काम में इस कदर मशगूल था कि उसे पता भी न चला खतरा इसके करीब आ गया है। मक्खियों के डंग ने उसे बेहाल कर दिया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन इसकी मौत ने उसे एक आम माली से एक मिसाली इंसान और एक अजीम किरदार बना दिया। मौलवी अब्दुल हक ने आखिर में ये नतीजा अखज किया कि नामदेव जैसे शख्स अपनी जात या मजहब की वजह से बरा नहीं था, बल्कि अपने किरदार, खलूस और खिदमत की वजह से बरा था। नेकी और बुराई जात या नस्ल की मरहूम मिन्नत नहीं, बल्कि ये इस बात पर मुनहसर है कि इंसान अपनी सलाहियतों को कितना बेहतर इस्तेमाल करता है और दूसरों को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। नामदेव मालिक की ज़िंदगी इस बात की रोशन मिसाल है कि हकीकी नेकी वही है जो दिखावे और सताइश से पाक हो और इंसान का हर अमल सिर्फ खुदा की रजा के लिए हो। अब देखिए इस हिस्से के अंदर वो हमें बताना चाह रहा है कि जो नामदेव है वो जिस बाग के अंदर काम करता था वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल करके लोगों का इलाज करता था और जो उसे थोड़ी बहुत ही आमदन मिलती थी वो गरीबों में वो बांट देता था। जब निजाम दक्कन ने शाही बाग लगाने का हुक्म दिया तो डॉक्टर सैयद सिराज हसन ने नामदेव को वहां पे बुलाया और शाही बाग में मुंतकिल कर दिया। वो शाही बाग के अंदर नामदेव आके वहां पर भी दिन रात मेहनत करता है और वहां पे अपना एक नाम बना लेता है। उससे क्या होता है, एक दिन वो काम कर रहा होता है तो शहद की मक्खियाँ उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे पता ही नहीं चलता और वहां पे उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक जो है वो ये नतीजा खज करता है कि नामदेव जैसे जो शख्स होता है वो जात या मजहब से नहीं, बल्कि अपने किरदार, खलूस और खिदमत की वजह से बरा होता है। नेक्स्ट मेरे पास खादिक शीदा अल्फाज के मैंने भी लिखे, नीचे दी हुए नसर पारे की तशरीह करें। तशरीह से पहले मुसन्नफ का नाम, सबका नवान और खादिक शीदा अल्फाज के मैंने भी लिखने हैं। पेपर में आपको ये अबारत दे दी जाएगी, आपने क्या करना है, हवाला मतन के अंदर सबका नवान, मुसन्नफ का अनवान और मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने हैं। फिर आपने इसकी तशरीह भी करनी है और सियाको सबाक भी लिखना है। अब भारत नंबर 1 आपके सामने ये दी हुई है। सबक का अनवान है नाम देवमाली, मुसन्नफ का नाम है मौलवी अब्दुल हक। अल्फाज उनसे वो दिलचस्पी, शौक, सरसब्ज, तरोताज़ा, मगन, मशगूल, परवरिश, देखभाल, हक जग के इज्जो इंकसार से फूलते फिलते सरसब्ज और बार आवर होते। अब इस बुक के अंदर जो अबारत बन कह सकते हैं ये वो अबारत है। अब आपने इसके सियाको सबक लिखना है। ये पैराग्राफ मौलवी अब्दुल हक की कहानी नामदेव माली से लिया गया है, जो एक शख्स की बागबानी से मोहब्बत और पौधों के साथ इसकी गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करता है। वो अपने पौधों को औलाद की तरह समझता है और इनकी देखभाल में खुशी महसूस करता है। इसकी जिंदगी का मरकज इसका बाग है और जब पौधे बढ़ते हैं तो उसे वही खुशी महसूस होती है जो एक माँ अपने बच्चे को परवान चढ़ते देखकर महसूस करती है। तशरीह में लिखना अपने इस इक्तबास में एक शख्स की अपने पौधे के साथ गहरी मोहब्बत और लगाव को बयान किया गया है। वो शख्स अपने पौधों को अपने औलाद की तरह समझता है और इनकी देखभाल इंतहाई मोहब्बत और तवज्जो से करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, वैसे ही वो अपने पौधों को संवारता है और इनके बढ़ने और खूबसूरत होने पर खुशी महसूस करता है। यह इक़्तिबास हमें बताता है कि वो शख्स दुनिया की दीगर चीज़ों से बेपरवाह होकर अपने पौधों में खोया रहता है। इसकी तवज्जो सिर्फ अपने पौधों की निगहदाश्त पर मरकूज होती है। वो इनके साथ इतनी मोहब्बत करता है कि इन्हें प्यार से देखता और महसूस करता है जैसे इसके लिए जिंदा वजूद रखते हो। पौधों के बढ़ने और फूलने के साथ इसके दिल में भी खुशी होती है। ये एक गहरी रहमत है कि वो शख्स अपनी जिंदगी को इन पौधों के जरिए मैनी देता है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर अब बात नंबर 2 बन के आ सकती है वो आपके सामने है। मुश्किल फास्ट मैनी के अंदर कारगुजार, काम करने वाला, खींचतान करके मेहनत से, निगरानी, देखभाल, मोरसी, बाप का दादा, सिले, इनाम, डांड, सरजनिश। सियाको सबक बन के आएगा। ये इक़्तिबास मौलवी अब्दुल हक की कहानी नामदेव माली से है। इसमें अब्दुल रहीम खां फैंसी बाग के दरोगा की मेहनत और जिम्मेदारी को जाहिर किया गया है। वो अपने मातहतों से सख्त मेहनत करवाते हैं और इन्हें डांट कर काम करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर इन्हें आज़ाद छोड़ा जाए तो वो आराम की तरफ माइल हो जाते हैं। यह भारत मेहनत, इस्तकामत और एक मिसाली कारगर की तस्वीर पेश करती है।
तशरीह के अंदर आपने लिखना है, इस इक़्तिबास में मुसन्नफ़ ने बाग के दरोगा यानी अब्दुल रहीम खां फैंसी की शख्सियत और इनके काम करने के अंदाज को बयान किया है। मुसन्नफ़ बताता है कि अब्दुल रहीम खां फैंसी एक नहायत कारगुजार और मेहनती इंसान है जो अपने काम में मुस्तहद रहते हैं और दूसरों से भी सख्त मेहनत करवाते हैं। अक्सर मालियों को काम में गफलत बरतने पर डांट पड़ता है, क्योंकि अगर इनकी निगरानी में डील हो जाए तो वो मस्त हो जाते हैं, हाथ पर हाथ रख लेते हैं और या बेकार कामों में मसरूफ हो जाते हैं। मुसन्निफ इंसान की फितरी कमजोरियों का जिक्र करते हुए बताता है कि इंसान कुदरती तौर पर कुछ काहल और कामचोर वाक़या हुआ है और आराम की तलब उससे विरासत में मिली है, यानी यह सफ़ात हमारे अंदर फितरती तौर पर मौजूद है। ताहम नामदेव एक ऐसे किरदार है जिसे कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपने काम में मुस्तहद और तवज्जो मरकूज रखता है, इसके लिए तारीफ या किसी नाम की ख्वाहिश नहीं होती। ये रवैया एक मिसाली किरदार की तरफ इशारा करता है। अब भारत नंबर 3 आपके सामने दी हुई है। क़द अल्फाज के जो मैनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सियाको सबाक और तशरीह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट मेरे पास दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। नाम दो पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़ते। नामदेव बच्चों का इलाज करता जड़ी बूटियों से। नामदेव की मौत वाक़या हुई शहद की मक्खियों की परवरिश से। हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई रखी है सलाहियत। नेक्स्ट है आपने सबक नामदेव माली के मतन के मुताबिक सवालों के जवाब देने हैं। नामदेव माली का ताल्लुक किस जात से था? नामदेव का ताल्लुक ढेर जात से था जो कि समाज में नीची जात समझी जाती है, मगर इसका किरदार और अमल इस बात को साबित करते हैं कि ज़ात का इम्तियाज मसनूई है और नेकी सच्चाई और हुस्न किसी की मिरास नहीं है। नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था? नामदेव को अपने पौधों से बहुत गहरा लगाव था। वो पौधों की देखभाल इस तरह करता जैसे एक माँ अपने बच्चों की निगहदाश्त करती। वो अपने पौधों के पास बैठकर इसके साथ बातें करता और उसे मोहब्बत से सींचता था। नामदेव का अगर कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वो उसके लिए क्या क्या जतन करता। अगर नामदेव का कोई पौधा बीमार पड़ जाता तो वो इसकी बहुत फिक्र करता। वो बाजार दुआएं खरीदता और पौधों को बचाने के लिए इसका इलाज करता। अगर जरूरत पड़ी तो वो रात भर काम करता ताकि पौधा ठीक हो जाए। नामदेव की मौत कैसे वाक़या हुई? नामदेव की मौत शहद की मक्खियों की योरिश के दौरान हुई। जब शहद की मक्खियों ने इस पर हमला किया तो वो इतना जख्मी हो गया कि बेदम हो गया और इस दौरान इसकी मौत वाक़या हो गई। नेकी और बुराई का मेयार क्या है? नेकी और बुराई का मेयार यह है कि हर शख्स को अपनी सलाहियतों को माल तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। नेकी तब तक नेकी रहती है जब तक इंसान ये न जाने कि नेक काम कर रहा है। नामदेव की नेकी और बुराई इसकी सादगी और मेहनत में छुपी हुई थी। नेक्स्ट आपने फिलिंग द ब्लैंक करनी है। बेकार काम उस वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमजा काम काम नहीं। उसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त होगी। अपने बच्चों को पालने पोसने में कोई नाम का मुस्तक नहीं होता। एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की योरिश हुई। नेक्स्ट आपको ये एक पैराग्राफ दे दिया गया, ठीक है। आपने इस पैराग्राफ को रीड करना है, फिर आपको ये सवालात दिए जाए कि जिनके जवाब आपने निकालने हैं। अब इनके जवाब हमने निकाले हुए हैं। सवाल नंबर 1 था, मरूफ मगरबी मोरिक स्टैनले वाल्बर्ट ने कायद आज़म रहमतुल्लाह के बारे में क्या लिखा? स्टैनले वाल्बर्ट के मुताबिक दुनिया में बहुत कम ऐसे अफराद गुजरे हैं जिन्होंने अपनी अफरादी सलाहियतों से तरीक़ार रुख मोड़ दिया है। ऐसे लोग भी कम हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया, और शायद कोई ऐसा होगा जिसने बिखरी हुई कौम को मुत्तहद करके उसे एक नया मुल्क दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों अंजीम कारनामे सर अंजाम दिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का इस्तेमाल कब किया? कायद आज़म रहमतुल्लाह की आंतरिक जदोजहद के नतीजे में बलाकर 1947 में हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलकत के मुतालबे को कबूल कर लिया। इस दिन कायद आज़म रहमतुल्लाह ने ऑल इंडिया रेडियो पर तकरीर करते हुए मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ की वजाहत की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। जो 14 अगस्त 1947 को मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आई। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान कब वजूद में आई? मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। कौम ने कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा ज़हरा को क्या लक़ब दिया? कौम ने कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा ज़हरा को मादरे मिल्लत का लक़ब दिया। इस तहरीर का अनवान एक मुनासिब अनवान है, वो है कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में पाकिस्तान का क़याम।
نیکسٹ آپ نے مذکر اور مونس کو الگ الگ لکھنے ہے. آپ کو مذکر اسما یہاں پہ ملے گے اور مونس یہاں پہ. مذکر کے اندر ہے مقبرہ، مکان، پودا، پیڑ، باغ، پانی، مالی، جتن، سوگ. اور مونس ہے بات، جڑی بوٹیاں، بارش، کھڑکی، میز، قوم، مہارت، شناخت. نیکسٹ آپ نے یہ پیراگراف آپ کو بک میں دیا ہوا ہے. آپ نے اس کی تشریح وغیرہ کرنی ہے. یہاں پہ سبق کا نام اور مصنف کا نام مل جائے گا آپ کو. تشریح آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. ایک اور پیراگراف آپ کو پیپر میں دیا جائے گا یا پھر بک میں بھی دیا ہوا ہے، جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی. یہ تھا میرے پاس چیپٹر نمبر 6 نام دیو مالی.